नमस्कार मित्रों, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो, मगन हो। आज जो मैं विशेष विषय आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा वो है कि हमें याद रखना है, कई चीज़ों को याद रखना है। हम मनुष्य होने के नाते कई बार भूल जाते हैं, भूलने की आदत हो जाती है। शायद आपके साथ हुआ होगा या मेरे साथ तो कई बार हुआ ऐसे कि किसी ने मुझसे कहा, भाई प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ आओगे इस टाइम में या ये काम कर दोगे। बोला हाँ 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 हो जाएगा, ठीक है मैं आ जाऊँगा। लेकिन मैं वहाँ पहुँचा नहीं जिस जगह मुझे जाना चाहिए था, जिसके लिए मैंने प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं आऊँगा या वो काम कर दूँगा। नहीं किया, कारण भूल गया। मैंने याद नहीं रखा। शायद आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तो जब व्यक्ति सामने आकर के बोला, यार तुम उस दिन आए नहीं, मैं इंतज़ार करता रहा तुम्हारा तो हम लोग बोलते, ओ आई एम सॉरी यार, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। हम कितनी आसानी से ये एक्सक्यूज़ लगा देते हैं कि मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है, भूल गए, लेकिन मेरे भूलने की वजह से वो व्यक्ति का देखिए काम नहीं हुआ जिसको मैंने प्रॉमिस किया। वो व्यक्ति वहाँ इंतज़ार करता रहा, पता नहीं अपना टाइम दे करके वहाँ पर वेस्ट किया मेरी वजह से, एक छोटी सी भूल की वजह से। तो हम जो मनुष्य हैं हम भूलने में एक्सपर्ट हैं। इनफैक्ट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि मानव जाति में एक नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ पाई जाती है, वो ये है कि वो बड़ी आसानी से भूल जाता। जो वो याद रखना मांगता वो तो याद करेगा, लेकिन जो जिस पर ज़्यादा उसका कोई फ़ायदा ना हो या उससे दूसरों का ही फ़ायदा होगा तो शायद वो भूल जाएगा। जानबूझ के तो नहीं भूलेगा, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, अपना दिमाग उस तरफ नहीं लगा पाएगा, तो हम भूल जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसीलिए बार बार हमें याद दिलाता है, याद रखो, स्मरण करो, स्मरण रखो। कई बातें हैं जिन बातों को हमें स्मरण करना है, याद करना है। आइए हम उन्हीं बातों को देखेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें स्मरण रखना। बार बार वो यही बात बोलता है, बार बार, ताकि हम भूलें ना। पहली बात हम देखते हैं निर्गमन और उसका 20 अध्याय 8 पद। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 8 पद। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हमें स्मरण करना है विश्राम दिन। और हमारा आजकल का जो विश्राम दिन है, हफ्ते में एक बार संडे, इतवार के दिन, रविवार के दिन सब जगह पूरी दुनिया में छुट्टी होती है। हमारे भारतवर्ष में भी ये है कि संडे को ऑफिसेस बंद रहेंगे, बैंक्स बंद रहेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहते हैं। ये भाई हमारे बाइबल से ही आया है। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार इस दिन को, रविवार को, संडे को हमें आराधना के लिए परमेश्वर के घर जाना चाहिए। अगर आप विश्वासी हैं, आशा है कि आप विश्वासी हैं, मसीही हैं, तो ज़रूर आप संडे को
चर्च जाएं, किसी अच्छी कलीसिया में जाएं, इधर उधर नहीं, अच्छी कलीसिया में जहां परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है। तो इस बात को आप याद रखें। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही संडे आता है तो एक्सक्यूजेस बनाने लगते, अरे साहब मेरा आज मूड नहीं है, या अरे मैं बहुत टायर्ड हूँ, अरे साहब 6 दिन तो खूब काम किए यार, मैं टायर्ड हो गया हूँ। ऐसे कई प्रकार के एक्सक्यूजेस हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता भाई ये स्मरण रखो, इस दिन काम ना करो, विश्राम करो, लेकिन आराधना करो। इसलिए क्योंकि हफ्ते के पहले दिन जो हमारे चेले थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो हफ्ते के पहले दिन मीट करते थे और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे और संगति करते थे। और इब्रानियों में भी लिखा हुआ है 10 के अध्याय में 25 में कि और संगति करना ना छोड़े, और विशेष करके विश्वासियों की संगति। तो स्मरण रखिए रविवार के दिन जब आप चर्च जाएंगे और सब विश्वासियों के साथ आराधना करेंगे। तो ये पहला स्मरण है। दूसरा स्मरण है, लिखा हुआ है कि हमें पवित्र होना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गिनती की किताब और उसका 15वां अध्याय और 40 पद। 15वां अध्याय 40 पद, और 40 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए क्या बनो, पवित्र बनो। हमें स्मरण करना है परमेश्वर के वचनानुसार कि हमें पवित्र बनना है, होली, क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है। उसकी आज्ञाओं को स्मरण करके उसका पालन करके हम परमेश्वर के लिए पवित्र बन जाएं। ये बार बार परमेश्वर क्यों बोलता है पवित्र? क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम दुनिया में मिल जाते हैं, दुनिया की चीज़ों में हम फंस जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के आज्ञा अनुसार पवित्र बन जाए, उसके वचन के अनुसार। अगर कहीं पर खोट है, कहीं पर कुछ समस्या है, तो हम देखें प्रभु मैं कहीं अपवित्र तो नहीं हो गया, और वापस आप प्रभु के पास आए क्षमा मांगने के लिए। एक और चीज़ है जिसमें हमें याद रखना है कि स्मरण रखना है कि हम परमेश्वर को याद करें। व्यवस्था विवरण 8:18, व्यवस्था विवरण 8:18, 8 उसका 18 पद मैं आपके सामने रखूंगा कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। कितनी बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम दिन भर इधर उधर काम में व्यस्त रहते हैं, इधर जाना है वहाँ जाना है, ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, बैंक में है, पता नहीं कहाँ आप जहाँ भी काम करते हैं, स्टडी करते हैं। रिमेंबर गॉड, परमेश्वर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता। ऐसी छोटी सी प्रार्थना कर लिया चलते चलते, आंख भी नहीं बंद किया, कोई बात नहीं, परमेश्वर दिल को जांचता है। तो जरूर यहाँ पर लिखा है जैसा तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, ये चीज़ भी हमें ध्यान में देखना। एक और चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे जीवन से संबंधित, और वो ये है अय्यूब की किताब 7वां अध्याय और 7वां पद। अय्यूब की किताब 7वां अध्याय 7वां पद क्या लिखा है? स्मरण कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। देखिए साहब, लिखा हुआ है। आपको और मुझको स्मरण करना है कि हमारा जीवन थोड़े समय का है, 60 साल, 70 साल,
90, 100 साल शायद, उसके बाद क्या? खत्म। ये हमारा जीवन हवा के समान है। हवा का झोंका आता है, चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि ये जो ईयर्स जो परमेश्वर हमें देता है, साल, वो सिर्फ थोड़े समय का है, अनंत काल का नहीं है। ये जीवन थोड़े समय का है। लाइफ इज विंड, हवा के समान है। इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम परमेश्वर को याद रखें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कल को क्या होगा, आज क्या होगा। हम देखते हैं आजकल इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी बीमारियां आ गई हैं। आप अस्पताल जाइए, वहां पर लोग करा रहे हैं। कई चीज़ों, कई बीमारियों की तो दवाई नहीं है, बस समय का वो है कि समय आ जाएगा, वो आदमी मर जाएगा, चला जाएगा इस दुनिया से। हमारा जीवन हवा के समान है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्मरण रखें और स्मरण करके परमेश्वर को याद रखें। प्रभु, मुझे नहीं पता मैं कब तक हूँ, लेकिन मैं तेरा सहारा लेता हूँ, मैं तेरा सहारा लेती हूँ, और हम उसे याद करें। एक और पद है, एक जगह पे और लिखा है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हमारा जो जीवन है एक धूल के समान है। धूल है, हम लोग डस्ट हैं जिसके ऊपर चलते हैं। क्या है? लेकिन हाँ, परमेश्वर उसी डस्ट को उठा करके आपको एक विशेष व्यक्ति बनाया। आइए हम आगे बढ़ें। और हमें क्या स्मरण रखना है? हमें स्मरण रखना है विशेष करके रात के समय भजन संहिता उसका 63 अध्याय 63:6, भजन संहिता 63 और 6, वहाँ पर लिखा हुआ है। लिखने वाला कहता है, भजन को लिखने वाला, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। जी हाँ, दिन के इतने बिजी टाइम में हम शायद उतना प्रभु को, परमेश्वर को याद न कर सके। हो सकता है हम बिजी हों, हमारा दिमाग कई चीज़ों में लगा हो, और सवेरे से शाम तक हम बिजी रहते हैं। खाने पीने के बाद अगर शायद हो सकता कोई सीरियल देख लिया या न्यूज़ देख करके हम सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी रात में नींद नहीं आती। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, बीच रात में उठ गए, नींद नहीं आ रही है। शायद आपके साथ भी होता होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। प्रभु परमेश्वर, उसके बारे में सोचे। मैंने कई बार ऐसा किया, परमेश्वर के वचन के बारे में, उसके बारे में। तो जरूर स्मरण रखिए, याद रखिए। रिमेंबर द लॉर्ड व्हेन यू आर अवेक एट नाइट। जब मैं बिछौने पर पड़ा हूँ तेरा स्मरण करूँगा, उसके बारे में मैं सोचूंगा। अब मैं एक विशेष बात जवानों के लिए भी बोलूँगा। आशा है कि हमारे कुछ जवान भी सुन रहे होंगे, और वो है, पाया जाता है सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय और मेरे ख्याल में पहला पद। 12वां अध्याय पहला पद, सभोपदेशक। लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, और इससे पहले कि मौत आए, अंधकार आए। ये अच्छा है कि जवानी के दिनों में हम अपने सृजनहार को, हम अपने परमेश्वर को याद रखें। याद करने का मतलब ऐसे नहीं, परमेश्वर मैं तुझे याद करता हूँ। याद करने का मतलब है सच में उसको जानना, उसको पहचानना। तभी हम परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर का जो बल है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, हम पर बना रहेगा। और लिखने वाला जो है सुलेमान बहुत बुद्धिमान मनुष्य था। उसने कई बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और उनमें से एक बात यह है कि जवान अपनी जवानी के दिन में सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता, न सिर्फ उद्धार करता लेकिन प्रभु करके ग्रहण करे,
ताकि अपना जो समय उसका है परमेश्वर के साथ बिताए, पवित्र बने और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता जाए। तो हमें ध्यान रखना है। एक और चीज़ है जिसमें हमें ध्यान रखना है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, वो है पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 17-32। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 32वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अब आप सोचेंगे, अरे भाई, दूसरों की पत्नी को हम क्यों स्मरण करें? नहीं 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 नहीं, आप घबराइए नहीं। परमेश्वर के वचन का मतलब इस प्रकार से है कि इसका संबंध इतिहास से है। हम देखते हैं कि लूत की जो पत्नी थी, जो उत्पत्ति में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं आपको सारांश में बता रहा हूँ कि जब सदोम और गमोरा में आग बरसने वाला था तो परमेश्वर ने कहा था कि लूत और उसकी पत्नी से, भाई देखो, तुम यहाँ से भाग जाओ ताकि तुम मर नहीं जाओगे, लेकिन जो लोग इस सदोम और गमोरा में रहेंगे वे सब आग से जलकर भस्म हो जाएंगे, और जब तुम भागो तो पीछे मुड़ के मत देखना। ये कहा था परमेश्वर ने लूत से, उसकी पत्नी से, और शायद उनके और भी लोग होंगे। तुम भागो, सीधा भागो, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। अब लूत की पत्नी और लूत तो निकल गए, लेकिन कभी कभी होता है ना, संसार का लगाव। अरे मेरा घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे संबंधियों का क्या होगा। लूत शायद थोड़ा पीछे मुड़ करके देख लिया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार वहीं पर वो मर गई और नमक का खंभा बन गई। दुख की बात है, दुख की बात है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लूत की पत्नी जो परमेश्वर के वचन को की आज्ञा नहीं फॉलो किया, वो मर गई, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, है ना। तो इसलिए अगर आप 32 के साथ 23 भी पढ़े तो लिखा हुआ है 33, जो कोई अपना प्राण बचाए चाहे वह उसे खोएगा। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। कभी कभी क्या होता है, हम अपने मसीही जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं दुनिया की चीज़ों में, परिवार की चीज़ों में, और सगे संबंधियों के बातों में, कि परमेश्वर और उनके लोगों के बारे में भूल जाते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि आप आत्मिक रीति से मर जाए। इसीलिए लिखा हुआ है, याद रख लूत की पत्नी को, कि कैसे वो भूल गई। उसको स्मरण रखना चाहिए था कि पीछे मुड़ करके ना देखे, और वो नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रियो, क्या हम इससे एक सीख ले सकते हैं कि हम भी याद रखें कि हम किसी भी चीज़ों में संसार की लालसाओं में, अभिलाषाओं में ना फंसे। एक और चीज़ है जो हमें याद रखना है, स्मरण रखना है, वो पाया जाता है प्रेरितों के काम 20-35। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 35 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालो, और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। स्मरण रखिए प्रभु यीशु मसीह की बात कि लेने से देना धन्य है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्मरण रखें कि हम किस प्रकार से दूसरों की सहायता करें, विश्वासियों की सहायता करें। अगर किसी को ज़रूरत है
पैसों की, तो हम उनकी सहायता करें। किसी को विजिट करने की ज़रूरत है, हम टाइम दें, अपना पेट्रोल खर्च करके वहाँ जाए। लेने से देना धन्य है। स्मरण रखिए, कई चीज़ों को हमें स्मरण रखना है, तो हमें ये बात भी स्मरण रखना है कि लेने से देना धन्य। जितना आप देंगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम दबा दबा कर दोगे ना तो परमेश्वर और दबा दबा के आपको वापस देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो परमेश्वर भी वैसे ही करेगा। जो हम बोएंगे वही काटेंगे, ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। तो एक बात याद रखिए आप, कि लेने से देना धन्य है। एक जगह पे लिखा हुआ है कि आपका दायां हाथ बाएं हाथ को न पता पड़े कि दायां हाथ क्या दे रहा है। एक और बात है, प्रभु यीशु मसीह का प्रभु भोज याद करके उसके दुख में सहभागी होइए। आशा है कि आप स्मरण रखेंगे। आज का जो हमारा विषय था, याद रखिए, स्मरण रखिए, डोंट फॉरगेट, भूले नहीं। धन्यवाद।